आप स्टॉक मार्केट को लर्न करना चाहते हैं, डजंट मैटर आप कहीं पे भी रह रहे हैं, कनाडा में हैं, यूएस में हैं या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं। मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में एंड 10-12 ईयर का एक्सपीरियंस है। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कोर्स के लिए। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। जितने हमारे पास ज़्यादा मैसेजेस आएंगे फिर हम एक फ्री क्लास को वो करेंगे जूम पे, और अगर आपको समझ में आए तो फिर हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें। आज का जो हमारा टॉपिक है कि टोरंटो और सराउंडिंग्स में हमें प्री कंस्ट्रक्शन घर बुक करना चाहिए या रीसेल घर बुक करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है। गवर्नमेंट ओंटारियो में इस वक्त आपको 13% का रीबेट दे रही है। 1 अप्रैल 2026 को ये रीबेट शुरू हुआ है और ऑल द वे ये नेक्स्ट ईयर मार्च 2027 तक जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए जो हाइप क्रिएट हुई है इस वक्त, या रीसेल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी? आज हम प्रो एंड कॉन्स पे बात करेंगे। प्लीज इस वीडियो को वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है रिगार्डिंग प्री कंस्ट्रक्शन लें या हम रीसेल प्रॉपर्टी लें, विच प्रॉपर्टी इज बेटर फॉर अस। इस पे आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। तो प्लीज कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। सबसे पहले चलते हैं जी प्री कंस्ट्रक्शन पे। जैसे कि डग फोर्ड साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया और फिर मार्क कार्नी साहब ने अनाउंस किया, और जो रीबेट अनाउंस किए गए अभी तक कुछ चीज रीबेट के हिसाब से फर्म नहीं हुई है। कुछ बिल्डर्स ये कह रहे हैं कि हम आपको रीबेट्स देंगे क्लोजिंग पे, कुछ बिल्डर्स कह रहे हैं कि आपने फुल अमाउंट पे करनी है और आपने रीबेट खुद अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी है $1 मिलियन की, तो कुछ बिल्डर्स कह रहे हैं कि 13% जो है $130,000 आपको क्लोजिंग पे रीबेट मिलेगा, और कुछ कह रहे हैं कि ये आपने जो मॉर्गेज आपने अप्लाई करनी है, अप्रूव करानी है, वो आपने $1 मिलियन की करानी है, और जब आपको क्लोज हो जाए तो उसके बाद फिर आपने CRA से जाके ये रीबेट अप्लाई करना है। तो अभी भी इसमें फुल वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली में ये रीबेट कैसे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो बिल्डर्स ने रिसेंटली प्राइसेस इंक्रीज की हैं, जो हाइप क्रिएट की गई है प्री कंस्ट्रक्शन को लेके, गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को सपोर्ट करने की कोशिश की कि उनके प्रोजेक्ट्स बिकेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का क्रू काम करेगा। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तो बिल्डर्स ने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है प्री कंस्ट्रक्शन में। काफी सारे लोगों को जो फ्लोर प्लान्स हैं उसके बारे में समझ में नहीं आता, वो मैप में या वो फ्लोर प्लान को प्रॉपर वो नहीं कर सकते कि वो कैसा लगेगा डिलीवर होने के बाद। बहुत सारे जानने वालों ने प्री कंस्ट्रक्शन पास में लिए, राइट, किसी और के थ्रू लिए, डायरेक्ट बिल्डर से लिए, और मूव होने के बाद, खरीदने के बाद उनको लेआउट पसंद में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो सबसे पहला जो हमारा ड्रॉबैक है प्री कंस्ट्रक्शन का, हमें लेआउट का पता नहीं चलता। या तो हमारे पास ऐसा नॉलेज हो, हमें मैप्स की इतनी नॉलेज हो, फ्लोर प्लान्स की इतनी नॉलेज हो कि हम प्रॉपर उसको वो कर सकें, जज कर सकें कि भाई फॉर एग्जांपल अगर यहां से एंटर होंगे तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हम उसको प्रॉपर वो कर सकें। ज्यादातर बायर इसको नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं रीसेल में। तो रीसेल में आप जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, यू फील द प्रॉपर्टी। प्री कंस्ट्रक्शन में आपने प्रॉपर्टी को फील नहीं किया, आपने रीसेल में जाके प्रॉपर्टी को फील किया कि किचन कहां पे है, उसमें फैमिली रूम है, फायरप्लेस है, नहीं है, कितनी एंट्रेंस है, उसका वॉशरूम कितना बड़ा है, पाउडर रूम, सेकंड फ्लोर पे कैसा है। तो आप प्रॉपर उसको वो कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं।
तो ये एक सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से ड्रॉबैक है प्री कंस्ट्रक्शन का। अगर आपको नॉलेज है तो जरूर बाय करें। दूसरा, अब जो प्राइसेस बिल्डर ने इंक्रीज कर दी हैं, बिल्डर अप्रैल से पहले काफी इंसेंटिव्स दे रहा था टुवर्ड्स प्री कंस्ट्रक्शन। आफ्टर अप्रैल 1 बिल्डर्स ने अपने इंसेंटिव्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड कर दिए हैं, प्राइस को उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। प्लस अगर बिल्डर पहले आपको 9 फीट की सीलिंग दे रहा था मेन फ्लोर पे, वही बिल्डर अब आपको 8 फीट की सीलिंग दे रहा है और $20,000 या $30,000 आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा है कि अगर आपको 9 फीट की सीलिंग चाहिए तो नाउ यू हैव टू पे अनदर $20,000 और $30,000। फिर बिल्डर्स को विद इन 30 डेज आपकी फर्म मॉर्गेज की कमिटमेंट भी चाहिए। फर्म अप्रूवल ज्यादातर बिल्डर मांग रहे हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ब्लैंकेट अप्रेजल भी बिल्डर ऑफर कर रहे हैं ज्यादातर आरबीसी के थ्रू, ठीक है। तो अगेन टोटल चॉइसेस यूर कि आप प्री कंस्ट्रक्शन में जाते हैं या रीसेल में जाते हैं। जब आप प्री कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज बुक करते हैं तो आप एक बेसिक घर को बुक करते हैं। बेसिक घर से मुराद जो भी बेसिक उसमें चीजें लगी होंगी, किचन कैबिनेट बेसिक होंगे, हो सकता है उसमें कारपेट बेसिक में हो या लेमिनेशन बेसिक में हो, राइट। तो जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन बुक करते हैं तो वो आप ज्यादातर बेसिक चीजों को बुक करते हैं। उसमें अगर आप कुछ भी अपग्रेड कराएंगे तो दैट्स कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। बिल्डर आपसे फिर काफी ज्यादा चार्ज करता है कि अगर आपने किचन के कैबिनेट्स को अपग्रेड कराना है, फ्लोर को अपग्रेड कराना है, टाइल्स को अपग्रेड कराना है, वॉशरूम्स को अपग्रेड कराना है, या आपने पॉट लाइट्स लगानी है, या आपने बेसमेंट फिनिश करनी है, तो बहुत सारे अपग्रेड्स के बिल्डर आपसे पैसे स्टेप बाय स्टेप चार्ज करता रहता है। अब बात कर लेते हैं रीसेल की। रीसेल की मार्केट इस वक्त इतनी वो नहीं है, यानी कि ओवरऑल इट्स अ गुड मार्केट, बायर्स के फेवर में मार्केट है। आप लोग चीजों को देख रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज उसमें मिल रही हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी रीसेल में बाय करते हैं तो हो सकता है कि उसकी जो ड्राइववे है वो रेडी टू गो हो, कंप्लीट हो। प्री कंस्ट्रक्शन में आपने वो ड्राइववे खुद बनाना है तो देयर इज अ कॉस्ट, ठीक है। आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्राइववे की कॉस्ट आती है, आप उस पर स्टोन्स वगैरह कराते हैं या अच्छा उस पर काम करवाते हैं, तो हो सकता है वो अनदर $10,000, $15,000, $20,000 हो। जबकि रीसेल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप 0 to 5 years या 0 to 10 years की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको सेलर की तरफ से काफी अपग्रेड्स के ऑप्शंस प्राइस में ही मिले। प्लस प्री कंस्ट्रक्शन आपने फिजिकली प्रॉपर्टी देखी नहीं है। इवन अगर बिल्डर का मॉडल होम आप देखते हैं तो वो टॉप नॉच में अपग्रेड होता है, वो बेसिक नहीं होता। जब भी बिल्डर आपको डिलीवर करेगा वो आपको बेसिक प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा, अपग्रेड की कॉस्ट एक्स्ट्रा है। जिस तरह क्राउन मोल्डिंग आप देखते हैं, पॉट लाइट्स आप देखते हैं, किचन अपग्रेड्स देखते हैं, राइट। आप अपनी आंख से बिल्डर का अगर मॉडल होम देख रहे हैं तो वो चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी जो आपका एक्चुअल घर होगा। तो अगेन प्रो एंड कॉन्स बहुत सारी जगहों पे हैं। बिल्डर प्री कंस्ट्रक्शन में इस वक्त प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है, डिमांड वो कर रहा है। कल को अगर उसका अप्रेजल ना आया और अगर आपकी मॉर्गेज अप्रूव नहीं हुई तो भी आपका जो डिपॉजिट है, मेक श्योर जो प्री कंस्ट्रक्शन का जो एग्रीमेंट है, राइट, आप किसी से भी खरीद रहे हैं, बिल्डर से डायरेक्ट खरीद रहे हैं या आपका कोई रियल्टर इन्वॉल्व है, मेक श्योर करें खरीदने से पहले, साइन करने से पहले उसका जो भी एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल है उनको बोले कि हमें इसका सैंपल कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वो कॉन्ट्रैक्ट आप अपने लॉयर को जरूर दिखाएं। इसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी ऐसी क्लॉजेस हैं जो आपको फेवर नहीं कर रही। आपको पता होना चाहिए कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज, ठीक है। तो रीसेल में आप अपनी आंखों से एक चीज को देखते हो और आजकल जो रीसेल में मैं देख रहा हूं लोगों को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रॉपर्टी कहां पे बाय कर रहे हो। अब यहां पे एक सवाल ये रेज होता है
कि प्री कंस्ट्रक्शन में जब लोग बुक करते हैं तो उनको साल या 1.5 साल का या 2 साल का टाइम मिल जाता है। इमेजिन करें अगर खुदा ना खास्ता आपकी प्रॉपर्टी अप एंड डाउन होती है और आपके पास अगर मॉर्गेज प्रॉपर ब्लैंकेट पे अप्रूव नहीं है तो आप कहां खड़े हैं। रीसेल की प्राइस भी आपकी ड्रॉप हो सकती है, राइट? लेकिन आपको आज की प्रॉपर्टी की प्राइस पता होगी कि आज इसकी ये वर्थ है एज पर द बैंक अप्रेजल। लॉट ऑफ थिंग्स प्री कंस्ट्रक्शन के अपने बेनिफिट्स हैं, रीसेल के अपने बेनिफिट्स हैं, प्री कंस्ट्रक्शन के अपने कॉन्स हैं, रीसेल के अपने कॉन्स हैं। तो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्लस एक और चीज जो मैं काफी सुन रहा हूं, काफी सारे लोग अनफॉर्चुनेटली जो रियल्टर्स हैं वो अभी भी लोगों को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स बाइंग। देखिए, आपने अगर एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, आप कोई ग्रोसरी तो बाय कर नहीं रहे हैं, ठीक है? अगर एक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 7 लाख की है, 8 लाख की है या मिलियन की है, जो भी अमाउंट है, तो आपको इतना टाइम तो मिलना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर सोचें, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, कोई भी आपके जहन में कंसर्न है आप उसको क्लियर करें, ठीक है? अभी भी मुझे ये पता चल रहा है कि लोग पुश कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के लिए कि भाई दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं ली तो यू विल मिस द बोट और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हमें ये नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमें अपने क्लाइंट्स का बेस्ट इंटरेस्ट हमेशा देखना चाहिए। किस लोकेशन में प्री कंस्ट्रक्शन आप बाय कर रहे हैं, लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप शहर से बाहर खरीद रहे हैं, वहां जॉब्स वगैरह की क्या पोजीशन है, आपकी करंट जॉब कहां पे है, कल को खुदा ना खास्ता आपकी जॉब कहीं आगे पीछे होती है तो कैन यू मैनेज। तो अगेन बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपको प्रॉपर फ्लोर प्लान्स का समझ है, मैप्स के बारे में पता है, आप कहते हैं कि साल 1.5 साल वेट करना चाहिए, तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मैप्स का नहीं पता, आज हो सकता है मुझे रीसेल में अच्छी डील मिले, ट्राई करें। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस रीसेल में इस वक्त अवेलेबल हैं। अगेन चॉइस इज योर्स। जो भी आपको करना है, आप प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, आप रीसेल लेना चाहते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ही खरीदें। मॉर्गेज की कैलकुलेशन, मॉर्गेज का अप्रूवल्स, यूटिलिटीज आपने पे करनी है, प्रॉपर्टी के टैक्सेस आपने पे करने हैं, फायर इंश्योरेंस आपने पे करनी है, ठीक है ना? ये सब कुछ आपने पे करना है। प्री कंस्ट्रक्शन में हो सकता है आपको डेवलपमेंटल चार्जेस भी पे करने पड़े। तो अपनी फुल रिसर्च करें, फुल ड्यू डिलिजेंस करके जो भी करना है, प्रॉपर लॉयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, वेरीफाई कराएं एंड देन गो फ्रॉम देयर। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी का मामला करे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया। ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।